नेताजी ने स्वयं से कहा था कि मैं अब आजमगढ़ से नहीं लड़ना चाहूँगा, मैं अपने दूर पड़ता अपने क्षेत्र में नहीं जा पाता हूँ, मैं अपने घर से लड़ूंगा, मैनपुरी चुनाव लड़ूंगा। ये नेताजी का डिसीजन था, ये मेरा नहीं था। जो कुछ लोग ये कहते हैं मेरा डिसीजन था, वो मुझे गाली देते। नेताजी को कोई रोक सकता लड़ने के लिए? अगर नेताजी कहें कि यहाँ से लड़ेंगे तो किसी की हैसियत है कि उसका विरोध करें? नेताजी का ये था, ये अखिलेश अच्छी तरह जानते हैं। मेरा कभी नहीं था। मेरी सहमति अवश्य थी कि आजमगढ़ से दूर जाना पड़ता। क्षेत्र में कभी कभी लोग कहते हैं कि हमारे क्षेत्र में आ ही नहीं। और यहाँ ये था कि ऐसा क्षेत्र है, जब ये बन रहा था, परिसीमन आयोग जब था उसका मैं एसोसिएट मेंबर था, तो मैंने पहले जसवंत नगर को कन्नौज में लगवा दिया। जब इटावा रिजर्व हो गया तो नेताजी ने कहा जसवंत नगर को इधर करो, तो मैंने कन्नौज में लगवा दिया। आगरा में कमीशन की मीटिंग थी, सुनवाई, तो रामबख्श वर्मा बीजेपी, सत्यदेव त्रिपाठी कांग्रेस और बीएसपी का ये ब्रजेश पाठक, ये तो मेंबर ही था उसका। इन लोगों ने कहा अरे साहब जमुना से गंगा तक बना दिया। तो जब मीटिंग खत्म हो गई तो बिश्नोई जो सीईओ थे हमारे, उन्होंने कहा प्रभु साहब, चीफ साहब जो हैं उनका रिजर्वेशन कन्नौज पे है, कोई दूसरा बताइए। हमने कि आप बनाइए, हम भी बनाए दे रहे हैं। 2 मिनट में मैंने बना दिया, क्योंकि मैनपुरी में लग गया था अलीगंज और वो चला गया था छिबरामऊ कन्नौज में, नहीं फर्रुखाबाद में। तो हमने ये किया कि जसवंत नगर मैनपुरी में, अलीगंज फर्रुखाबाद में, छिबरामऊ कन्नौज में, यूँ घुमा दिया। एक भी यही बनाया सीईओ ने, यही बिश्नोई ने बनाया। तो बिश्नोई ने की इजाज़त दे दीजिए। उन्होंने चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे, वो तिलक लगाते थे, क्योंकि जो चेयरमैन थे उनके पैरों का ऑपरेशन हुआ था, घुटनों का। तो उन्होंने कहा इससे बढ़िया कॉन्स्टिट्यूंसी उत्तर प्रदेश में एक भी नहीं बनी। नक्शे पर इतनी कॉम्पैक्ट और बेहतर कॉन्स्टिट्यूंसी मैनपुरी बनी, इससे बेहतर एक भी नहीं। और मैंने कहा बाद में जब बन गई, मैंने कहा चाहे 79 सीटें हार जाएं, नेताजी की इस कॉन्स्टिट्यूंसी से उन्हें या उनके परिवार के व्यक्ति को कभी कोई नहीं हरा सकेगा। ऐसी ये कॉन्स्टिट्यूंसी बनाती है, क्योंकि कई बार सब लोग एक हो जाते हैं, हुए हैं। तो ये है। लेकिन अब आज हम तो पार्टी की तरफ से, पार्टी के अध्यक्ष को और आप सब की तरफ से धन्यवाद देना चाहते हैं कि जो आपने आज शिलान्यास किया है और जितना शानदार, क्योंकि हमने वो मेमोरियल्स देखे हैं। मैंने लिंकन के मेमोरियल को कई बार देखा है। शाम के वक्त वहाँ ये भीड़ होती है प्रतिदिन, जहाँ फ़ोटो लेना खड़े होकर मुश्किल हो जाता है। जब तक फ़ोटो लेने हैं तब तक 10 और आगे से निकल रहे होते हैं। स्कूलों के बच्चे और जितने ब्लैक हैं वे तो सभी आते हैं। उनकी दास्ता को मुक्ति दिलाई थी उन्होंने, दास्ता से। तो उससे उसी तरह का है, आप नक्शा में देखा होगा, उससे थोड़ा और बेहतर है, बहुत बेहतर है, क्योंकि वहाँ इस तरह का कोई पार्क नहीं है। सामने एक मेमोरियल है अमेरिका का, वो दिखता है दूर, उस तरफ दूर जेफरसन मेमोरियल है। तो लेकिन बहुत बढ़िया है। अभी अलेजी ने बताया उससे थोड़ा ऊंचा है, बढ़िया है। आप लोगों का सीना गर्व से ऊंचा हो जाएगा और जब आया करोगे तो अन्याय के खिलाफ संघर्ष का स्रोत आप में फूटता रहेगा, अंकुर फूटता रहेगा कि अन्याय के खिलाफ लड़ने से व्यक्ति इस ऊंचाई तक पहुंचता है। उसके कदमों पर कुछ चलोगे तो कुछ न कुछ समाज को देगे। आज मैं नेताजी को प्रणाम करते हुए, श्रद्धांजलि देते हुए अपनी बात ख़त्म करता हूं और अध्यक्ष जी को इस बात का धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने शुभ मुहूर्त में सुबह एक शुभ काम शुरू किया। बहुत बहुत धन्यवाद। यकीनन